प्रिय बच्चों, सदा खुश रहो। मैं हूं सुशीला शर्मा। इस रितम अध्ययन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैंने आपके लिए कक्षा 6 के संस्कृत विषय के सभी पाठों के हिंदी अनुवाद और प्रश्नों के उत्तर तैयार किए हैं। तो आज हम करेंगे हिंदी अनुवाद पाठ 8 सूक्ति स्तबकः। इसका अर्थ है अच्छे कथनों का समूह। और इस पाठ के प्रश्न उत्तर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम इस पाठ के बारे में समझते हैं। इस पाठ में 5 श्लोक हैं। पहले हम पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर हम श्लोक के शब्द और अर्थ समझेंगे, और फिर हम पूरे श्लोक का हिंदी अनुवाद समझेंगे, और फिर हम पूरे श्लोक का भावार्थ समझेंगे। तो चलिए शुरुआत पहले श्लोक से करते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथहे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। अब हम इस श्लोक के शब्द और अर्थ समझेंगे। उद्यमेन परिश्रम से, ही निश्चित रूप से, कार्याणि कार्य, मनोरथ है मन की इच्छा से, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, न नहीं, ही निश्चित रूप से, सुप्तस्य सोए हुए, सिंहस्य शेर के, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, मुखे मुँह में, मृगः हिरन या पशु। अब हम इस श्लोक का हिंदी अनुवाद समझेंगे। सभी कार्य परिश्रम से ही सफल होते हैं, केवल मन की इच्छाओं से या केवल मन के सोचने से ही पूरे नहीं होते। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में स्वयं पशु प्रवेश नहीं करते, शेर को ही उनका शिकार करना पड़ता है। बच्चों, अब हम इस श्लोक का भावार्थ समझेंगे। इस श्लोक का कहने का तात्पर्य क्या है, अर्थात किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहना सही नहीं है। इसलिए किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना जरूरी है। अब समझते हैं दूसरा श्लोक। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। अब हम श्लोक के शब्दार्थ समझेंगे। पुस्तके पुस्तक में, पठितः पढ़ा हुआ, पाठः पाठ अर्थात ज्ञान, जीवने जीवन में, नैव न प्लस एव, न ही, साधितः उपयोग किया, किम क्या, भवेत होना चाहिए, तेन उस, पाठेन पढ़े हुए ज्ञान से, यो जो, न नहीं, सार्थकः अर्थपूर्ण। अब हम इस श्लोक का हिंदी अनुवाद समझेंगे। किताब में पढ़ा हुआ पाठ अर्थात ज्ञान यदि जीवन में उपयोग ही न किया जाए तो उस पढ़े हुए पाठ अर्थात ज्ञान का क्या होना चाहिए, जो जीवन में सार्थक अर्थात अर्थपूर्ण ही ना हो। अब हम इस श्लोक का भावार्थ समझेंगे, अर्थात जीवन में ज्ञान केवल प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस पढ़े हुए ज्ञान को जीवन में उपयोग करना ही सार्थक अर्थात लाभदायक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं तीसरा श्लोक। पहले हम पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता। अब हम इस श्लोक के शब्द अर्थ समझेंगे। प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वचन बोलने से, सर्वे सभी, मानवः मनुष्य, जंतवः जीव जंतु, तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं, तस्मात् इसलिए, प्रियम प्रिय, मधुर, ही वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने बोलने में, का क्या, दरिद्रता गरीबी या कंजूसी। अब हम इस श्लोक का हिंदी अनुवाद समझेंगे। प्रिय बोलने से सभी मनुष्य जीव जंतु प्रसन्न होते हैं, इसलिए सबको प्रिय अर्थात मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। मधुर वाणी बोलने से कोई भी मनुष्य गरीब नहीं होता,
इसलिए मीठा बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अब समझते हैं चौथा श्लोक। गच्छन पिपीलको याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छन व्यंत्ययोऽपि पदमेकम न गच्छति। अब हम इस श्लोक के शब्द अर्थ समझेंगे। गच्छन जाता हुआ, पिपीलको नर चींटी, याति जाता है, योजना नाम कोसों दूर का, शतान्यपि शतानी प्लस अपि 100 भी, अगच्छन न चलते हुए, वयंतेयो अपि वयंतेयः प्लस अपि गरुड़ भी, पदमेकम एक पद या एक कदम, न नहीं, गच्छति जाता है। अब हम इस श्लोक का हिंदी अनुवाद समझेंगे। चलती हुई नर चींटी भी कोसों दूर चली जाती है, परंतु न चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं जा पाता। अब इस श्लोक का भावार्थ समझेंगे। अर्थात चींटी जब चलती है तो वह कोसों दूर चली जाती है, परंतु तेज गति से उड़ने वाला पक्षियों का राजा गरुड़ भी अगर चले नहीं तो वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। अर्थात हम सबको जीवन में निरंतर चलते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब समझते हैं पांचवा और आखिरी श्लोक। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अब हम इस श्लोक के शब्द अर्थ समझेंगे। काकः कौवा, कृष्णः काला, पिकः कोयल, को क्या, भेदः भेद या फर्क, पिक काकयोः कोयल और कौवे में, वसंत समये वसंत ऋतु में, प्राप्ते आने पर, काकः काकः कौवा कौवा ही होता है, पिकः पिकः कोयल कोयल ही होती है। अब हम इस श्लोक का हिंदी अर्थ समझेंगे। कौवा काला होता है और कोयल भी काली होती है, तो फिर कोयल और कौवे दोनों में क्या भेद होता है? लेकिन जब वसंत ऋतु आती है तब पता चल जाता है कि कौवा तो कौवा है और कोयल कोयल ही होती है। अर्थात सबको कोयल की तरह मधुर और मीठा बोलना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे पाठ का हिंदी अनुवाद भी पूरा हो चुका है। तो बच्चों, मुझे भी आप लोगों के साथ पढ़कर अच्छा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं पाठ 9 के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स जरूर करें, ताकि फिर आपको समझा सकूं। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।